students, now we will discuss our fifth respiratory disorder, which is lung cancer. So question rises, what is lung cancer? Basically, lung cancer is a disease of uncontrolled cell divisions in the tissues of the lungs. जैसे कि आपके लंग कैंसर में आपके जो सेल्स होते हैं लंग्स के वो अनकंट्रोल डिवाइड करने लग जाते हैं. जब अनकंट्रोल डिवाइड करते हैं देन वहाँ पे आपका ट्यूमर डेवलप हो जाता है. अब वो जो ट्यूमर है वो साथ आपके जो एडजेसेंट टिश्यूज़ होते हैं लंग्स के उनको क्या करता है, इन्वेट कर देता है, उधर भी अटैक कर देता है. विद द पैसेज ऑफ टाइम आपकी डिजीज़ प्रोग्रेस करती है और पूरे बॉडी में आपका ये जो कैंसर है वो क्या हो जाता है, स्प्रेड हो जाता है. सो स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस द सिम्टम्स ऑफ द लंग कैंसर. सो जो सिम्टम्स हैं इसके, इसमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ है जिसमें आपके ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होती है, डिफ़िकल्टी होती है, कफिंग है और कफिंग में यूजुअली आपको क्या आता है, ब्लड आता है. देन है वेट लॉस. आपका जो एक्चुअल वेट होता है उससे आपका जो वेट हो जाता है वो लेस हो जाता है इन लंग कैंसर डिजीज़. ओके, नाउ वी विल डिस्कस दी कॉजेज़ ऑफ लंग कैंसर. कॉजेज़ क्या हैं लंग कैंसर के? बेसिकली जो कॉजेज़ हैं लंग कैंसर के, इसमें आपके आएंगे आयोनाइजिंग रेडिएशंस. आयोनाइजिंग रेडिएशंस क्या होती हैं? बेसिकली आयोनाइजिंग रेडिएशंस आपकी एक्स रेज होती हैं, गामा रेज होती हैं, बीटा रेज होती हैं, अल्फ़ा रेज होती हैं, और ये तमाम जो रेडिएशंस होती हैं आयोनाइजिंग रेडिएशंस ये आपके रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के थ्रू रिलीज़ होती हैं. अब रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स क्या होते हैं? अब मैं आपको इसमें मेजर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट है वो यूरेनियम है. एंड यूरेनियम जो है वो आपके एटॉमिक बॉम्ब्स में यूज़ होता है. जब आपका एटम बम ब्लास्ट करता है तो वहाँ इन्वायरमेंट में आपके जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है लाइक यूरेनियम स्टे करता है. सो जो ये एरिया होते हैं वहाँ पे आपके जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की अमाउंट ज़्यादा होती है और वहाँ पे लंग कैंसर होने के चांसेस भी इंक्रीज़ होते हैं. सो जो आयोनाइजिंग रेडिएशंस हैं, इसके अलावा जो आपकी एक्सरेज होती हैं वो यूजुअली मेडिकल में आप यूज़ करते हो डिफरेंट डिजीज़ को डायग्नोज करने के लिए. उनके साथ भी अगर आपका देर तक एक्सपोजर रहेगा, देर तक कॉन्टैक्ट रहेगा, सो वो एक्सरेज भी आपको क्या कॉज कर सकती हैं, लंग कैंसर कॉज कर सकती हैं. नेक्स्ट जो इसका कॉज है वो वायरल इन्फेक्शंस हैं. वायरल इन्फेक्शंस भी लंग कैंसर कॉज कर सकते हैं. देन है कार्सिनोजेंस. कार्सिनोजेंस क्या होते हैं? कार्सिनोजेंस बेसिकली कैंसर कॉजिंग एजेंट्स होते हैं. और ये कार्सिनोजेंस जो होते हैं, जो आपके सब्सटेंस प्रेजेंट हैं वो आपके सिगरेट स्मोक में होते हैं. अब आपका जो सिगरेट स्मोक है उसके अंदर कार्सिनोजेंस प्रेजेंट हैं और आपके जो स्मोकर्स होते हैं ना उनमें लंग कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू दी नॉन स्मोकर्स. क्योंकि आपका जो सिगरेट स्मोक है उसके स्मोक में मोर देन 50 नॉन कार्सिनोजेंस होते हैं जो कि कैंसर कॉज करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस दी passive smoking. What is passive smoking? The inhalation of smoke from another smoking is called the passive smoking. Basically जो passive smoking है, for example एक person स्मोकिंग कर रहा है और सेकंड पर्सन उसकी बर्निंग एड से वो स्मोक इनहेल कर रहा है, तो दैट इज़ कॉल्ड द पैसिव स्मोकिंग. अब पैसिव स्मोकिंग इज़ मोर डेंजरस. व्हाई इज़ दैट? बिकॉज जो आपका सिगरेट का बर्निंग एंड होता है इसमें जो आपके कार्सिनोजेंस होती हैं उसकी अमाउंट ज़्यादा होती है. सो दैट्स वाई पैसिव स्मोकिंग इज़ मोर डेंजरस. सो आपका जो पैसिव स्मोकिंग है वो भी आपके लंग कैंसर के चांसेस ज़्यादा इंक्रीज़ करते हैं. Okay, now students, we will discuss the preventions of the lung cancer. So, जो इसका prevention है वो क्या है कि eliminating tobacco smoking is a primary goal in the prevention of lung cancer. Means कि अगर आप tobacco smoking को बिल्कुल eliminate कर दोगे अपनी country से, then आपकी जो lung cancer है उसको control किया जा सकता है. Then जो second prevention है वो ये है कि द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो WHO है हैज़ कॉल्ड द गवर्नमेंट्स, उन्होंने गवर्नमेंट को ये कॉल किया है कि जो आप टोबैको स्मोकिंग की एडवर्टीज़मेंट्स हैं उनके ऊपर बैन लगाएं. क्योंकि ये जो आपकी यंग जनरेशन्स होती हैं इनको अवेयरनेस होती है टोबैको स्मोकिंग की थ्रू एडवर्टीज़मेंट्स. जब एडवर्टीज़मेंट्स नहीं होंगी तो उनको अवेयरनेस भी टोबैको स्मोकिंग के रिगार्डिंग नहीं प्रोवाइड होगी. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक और मैं पॉइंट डिस्कस करूँ कि लंग कैंसर इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ कैंसर रिलेटेड डेथ. इट मीन्स कि जो आपके जितने भी कैंसर्स हैं उनमें जो मोस्टली कॉमन कैंसर है वो है लंग कैंसर. और ये जो लंग कैंसर है इनमें जो एनुअली डेथ का रेट है ड्यू टू द लंग कैंसर इट इज़ मोर देन 1.3 मिलियन विच इज़ वेरी हाई.
Okay, students, as you know that we have discussed all the respiratory disorders like bronchitis, emphysema. Then we have discussed the asthma, pneumonia and lung cancer. सो आपके जो जितने भी रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स हैं उनमें आपके जो शॉर्ट क्वेश्चन जिस फॉर्म में आ सकते हैं वो क्या हैं? डिफाइन ब्रोंकाइटिस, नेम इट्स टू टाइप्स, what are the symptoms of bronchitis, differentiate between chronic bronchitis and acute bronchitis, write the causes and symptoms of emphysema, what is pneumonia, write its symptoms, what is asthma, write its symptoms, what is meant by lung cancer, write its two causes, what is passive smoking and how it is dangerous.